सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 से जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 इन लोगों का रिज़ल्ट आ गया है और 9 से 10 और 11-12 का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ये जिन लोगों का होना है, उसके बाद आपको प्रक्रिया पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद लगभग 1 महीने तक आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। उसमें आपको बीआरसी से ट्रेनिंग मिलेगी और डाइट से दोनों जगह 14-15 दिन ऐसे करके 1 महीना आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपको जो डाइट में ट्रेनिंग मिलेगी उसमें खाना, रहना, पीना सब आपका फ्री रहेगा। लेकिन बीआरसी में अगर ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा तो उसमें आपको रहना और खाना अपनी तरफ से करना होगा, जिसमें आपको स्कूल टैग किया जाएगा। स्कूल में आपको जाके सीखना है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को और आपको पढ़ा करके वहाँ ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ओरिएंटेशन, उसके बाद आपको स्कूल अलॉटमेंट होगा। स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद आपको अपना योगदान स्कूल में करना है। जिस दिन आप योगदान करेंगे, यदि आप योगदान करते हैं 12 बजे से पहले मॉर्निंग में, तब आपको उसी दिन का पेमेंट मिलेगा। 12 बजे से बाद अगर आप योगदान करते हैं तो उस दिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप योगदान कर देते हैं तब उसके बाद आपका पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं कि किस टीचर को कितना पेमेंट मिलेगा सैलरी के तौर पे। तो बाकी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बिहार सरकार ने जो टीचरों की भर्ती की है, इसमें किसी भी तरीके का कोई लेवल पे जैसे होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8, बाकी राज्यों में लेवल 6 और लेवल 7 पे भर्ती होती है या लेवल 8 तक भर्ती होती है, टीजीटी, पीजीटी इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कोई लेवल हमारे लिए लागू नहीं है। यहाँ से सिर्फ अपना इन्होंने बेसिक पे बनाया हुआ है, जो भी उसको बोलें, और इसी आधार पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। चलिए आइए समझते हैं, देरी ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो यदि आप सबसे पहली बात करेंगे हम स्कूल टीचर 1 to 5, ना ही आपको यहाँ टीजीटी, पीजीटी इस तरह की पोस्ट मिलेगी। यहाँ मिलता है आपको स्कूल टीचर 1 to 5, स्कूल टीचर 6 to 8, स्कूल टीचर 9, 10 और स्कूल टीचर 11, 12। ये अपनी सरकार की नियमावली है, उसी के तौर पर ये भर्ती करती है, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पे। बेसिक पे आपको मिलेगा 25,000 रुपये। डीए जब तक आप ज्वाइन करेंगे 53% इस महीने लागू होना है, तो 53% के हिसाब से आपको डीए मिलेगा, जो बनेगा आपका 13,250 रुपये। एचआरए फ़िलहाल 4% मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 8%, 10%, 20% जैसे भी मिलेगा अगर शहरी पोस्टिंग मिलती है तब। तो अभी 4% मिल रहा है, लेकिन 5% का आदेश हो चुका है, तो 5% के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा 1,250 रुपये। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है 1,000 रुपये। यही सिर्फ आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, इसके अलावा फ़िलहाल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं डिडक्शन की। क्या क्या डिडक्शन होते हैं। 30 रुपया जाएगा आपको इंश्योरेंस के लिए, और 3,825 रुपये आपका जाएगा आपके एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, चलिए ठीक है। और जो आपका टोटल ग्रोस पे एक होता है, ग्रोस पे एक होता है अकाउंट पे। ग्रोस पे जो आपका बनेगा वो बनेगा 40,500 रुपये। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 40,500 रुपये आपका ग्रोस पे बना, लेकिन उसमें से डिडक्शन हुआ आपका 3,855 रुपये। 3,825 रुपये इंश्योरेंस का और 3,855 रुपये एनपीएस का और 30 रुपये इंश्योरेंस का। तो जो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा वो होगा 36,645 रुपये। ये आपकी पहली सैलरी 1 to 5 टीचर को मिलने वाली है। ये तो हो गया आपका अकाउंट पे। साथ में आपको जो और पैसा मिलता है एनपीएस में, जैसे आपका जो भी पेमेंट था उसमें से 3,855 10% यानी काटा जाता है बेसिक पे, और डीए का 10% ये काटेगा। जितना 10% जिसमें से भी ये कटा है, उसमें से 14% गवर्नमेंट आपको देता है। तो ये टोटल मिलके 24% आपका जाता है एनपीएस अकाउंट में, जो रिटायरमेंट पे आपको मिलता है। 36,645 प्लस
जो आपका ये अकाउंट एनपीएस अकाउंट में गया है, इसको अगर टोटल मिला दिया जाए तो आपके पास टोटल इनकम होती है 45,855 रुपया, यानी 36,645 आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी जो पैसा है आपका वो मिलेगा आपको एनपीएस अकाउंट में, जो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है इकट्ठा करके। ऐसे ही आपको आइए चेक करते हैं स्कूल टीचर 6 to 8 में आपको 28,000 बेसिक पे है, 14,840 रुपये DA है, HRA 5% के हिसाब से 1,400 रुपये है, मेडिकल सभी को 1,000 रुपये मिलता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का टीचर हो। GIS गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम के आपके काटे जाते हैं 30 रुपये, NPS बेसिक पे और DA का 10% NPS काटा जाता है 4,284 रुपये। ग्रॉस इनकम जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो होती है 45,240, और अकाउंट में आपके जो 4,284 रुपये NPS का काटने के बाद आपका आता है 40,926 रुपये। अब ये 10% आपका काटा NPS 4,284, तो 14% गवर्नमेंट इसमें आपके इंक्लूड करके तब आपके NPS अकाउंट में डालेगी। अगर NPS को जोड़कर और आपके अकाउंट पे सैलरी को जोड़कर देखा जाए तो 51,237 रुपये आपको इनकम हो रही है। 40,926 आपके अकाउंट में आ जाएंगे और बाकी आपके NPS अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद आइए बात करते हैं स्कूल टीचर 9-10 जिसको TGT बोलते हैं। अभी हमारा जो सिलेक्शन है वो 9-10 में है, उसी के हिसाब से लगभग हमें पेमेंट मिलता है। 53% अभी नहीं लगा है, तो हमारा जो अकाउंट पे होता है वो है 44,060 रुपये। सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगी, अभी 1 मिनट रुकिए। बेसिक पे आपका 9-10 वालों को 31,000, DA 53% के हिसाब से 16,430 रुपया, HRA 5% के हिसाब से 1,550 रुपया, मेडिकल का 1,000 रुपया। ग्रोस पे होता है आपका 49,980 रुपये। डिडक्शन होता है 30 रुपये GIS का और NPS का 4,743 रुपये। डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है 45,207 रुपये, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। 10% NPS काटा है आपकी सैलरी से, 14% गवर्नमेंट देगी NPS, 6,640 रुपया बनता है। तो टोटल अगर सैलरी मिलाई जाए हमारी इनकम 56,620 रुपये आपको पर मंथ की इनकम होती है, और अकाउंट में आपके आते हैं 45,207। बाकी पैसा आपका NPS में चला जाता है। इसके बाद आइए बात करते हैं स्कूल टीचर 11-12 जिसको बोलते हैं PGT। यहाँ PGT पोस्ट नहीं मिलेगी आपको मिलेगा स्कूल टीचर 11-12। 32,000 बेसिक पे है, 16,960 रुपये DA में मिलेंगे आपको, महंगाई भत्ता बोलते हैं जिसको। होम रेंट अलाउंस आपको, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा 1,600 रुपये, मेडिकल आपको 1,000 रुपये, GIS का कटेगा 30 रुपया, NPS का कटेगा 4,896 रुपया। ग्रोस पे आपका बनता है 51,560 रुपया, अकाउंट में आपका क्रेडिट होता है 46,694 रुपये। उसके बाद NPS आपका कटा 4,896 रुपये, और गवर्नमेंट जो आपका NPS में क्रेडिट करती है 14%, वो होता है आपका 6,854 रुपये। टोटल इनकम की बात करें तो 58,414 रुपये की इनकम आपको होती है हर महीने, जिसमें से आपको आपके अकाउंट में जाता है 46,600 कुछ रुपया। जितना भी बनेगा आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 46,694 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे +2 वाले टीचर्स के लिए। यदि आप लोग सैलरी स्लिप डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं तो HRMS आपको पोर्टल एक मिलेगा, उसकी ID मिलेगी। HRMS पे आप बाकी सारी चीज़ अपनी छुट्टी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी खुद की सैलरी स्लिप है, बिहार सरकार के द्वारा ये जारी की जाती है हर मंथ। अभी के हिसाब से जो 50% DA मिलता है और 4% हमको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। देखिए टोटल महीने के दिन थे 30 दिन का पेमेंट मिला है, छुट्टी कोई नहीं की है, ना ही एब्सेंट है, और टोटल 30 दिन का पेमेंट हमको मिला है। 31,000 बेसिक पे है, DA 15,500 है, 50% अभी मिल रहा है, इस महीने मिलेगा 53%। हाउस रेंट अलाउंस 12,040 रुपया। CTA बिल्कुल नहीं मिलता है, मेडिकल का 1,000 सभी को मिलता है।
तो हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है 48,740 रुपये। 4680 रुपये हमारे NBS के काटे जाते हैं, तो नेट पे हमारा होता है 44,060 रुपये। ये सैलरी स्लिप दिखाने का कारण ये था कि मैं 9th-10th का टीचर हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी जान पहचान में जिसको ये सैलरी स्लिप चाहिए थी, देखना चाह रहे थे कि कितना पैसा मिलता है। बहुत ज़्यादा पैसा सरकार नहीं देती है, खासकर बिहार सरकार 44,060 रुपया देती है। बाकी अदर स्टेट में आप जाएंगे, चाहे दिल्ली हो या राजस्थान हो या MP हो, झारखंड हो, MP में थोड़ा कम है, लेकिन बाकी स्टेट में आप जाएंगे तो 31,000 जो बेसिक पे है ये वाला, इसकी जगह मिलता है 44,900 बेसिक पे। लगभग सैलरी मिलती है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या DSSB के स्कूलों में 90,000 के आसपास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सैलरी स्लिप आपको दिखा दी गई है। अगर किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, आपकी नियुक्ति हो गई है, रिजल्ट हो गया आपका, और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका सिलेक्शन भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा हुआ बक्सर। डिस्ट्रिक्ट बक्सर में हमारा अलॉटमेंट हुआ था। तो बक्सर में अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप खासकर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।